हेलो फ्रेंड, मैं मंजित कुमार आपको स्वागत करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 22 वर्ल्ड में। आज देखेंगे फ्रेंड फर्स्ट एंड सेकंड सेटिंग का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि वायरल क्वेश्चन है फ्रेंड। वायरल क्वेश्चन है सेट ए का, ठीक है फ्रेंड। सेट ए का रहेगा फ्रेंड, वायरल क्वेश्चन रहेगा, ठीक है फ्रेंड। आप जाकर मिलाकर आप मारेंगे इसे फ्रेंड। क्या किस सब्जेक्ट का रहेगा? तो सोशल साइंस का रहेगा। चलिए फ्रेंड, टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं। और टोटल 80 नंबर का आज क्वेश्चन रहेगा, और जिसमें से 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें 40 को सही बनाकर आना है। आप यह वीडियो देखकर जाएंगे फ्रेंड, तो 40 को में 40 आप मार के आएंगे फ्रेंड, ठीक है। और बाकी बचा सब्जेक्टिव भी का भी PDF दे देंगे फ्रेंड, ठीक है। चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से, ठीक है फ्रेंड। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे फर्स्ट नंबर है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? तो वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? नवंबर 1917 को। नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ बोल्शेविक क्रांति। नेक्स्ट है सेकंड नंबर है हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो क्या कहा, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। हिंद चीन पहुंचने वाला पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर सी। थ्री नंबर है फ्रेंड, एक मिनट। थ्री नंबर है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो किस सितंबर 1920। ऑप्शन नंबर ए सितंबर 1920, याद रखना फ्रेंड। टोटल वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप यह वीडियो देख कर जाते हैं तो 40 में से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा फ्रेंड। सारे के सारे क्वेश्चन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया? तो किसने किया? लाला हरदयाल 1925 में KB हेडगेवार ने। 1925 ईस्वी में KB हेडगेवार ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 5 नंबर है इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1918 ईस्वी को वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ था, 1918 ईस्वी को। 6 नंबर है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो कौन सा? तो मध्य वर्ग उभर कर आया, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डी। 7 नंबर है फ्रेंड कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो किसके रेशम मार्ग, ऑप्शन नंबर बी, रेशम मार्ग, याद रखना फ्रेंड। 8 नंबर है फ्रेंड कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो कौन सी? तो फांसीवादी, नाजीवादी। यह सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। सी। 9 नंबर है कि किस पत्र ने रातों रवाना कयूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? किसने? तो अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन नंबर सी, अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। नेक्स्ट है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महान तंत्र दीन है, यानी महान तोहफा है। सबसे बड़ा तोहफा किसका है? तो मार्टिन लूथर का। किसका है? तो मार्टिन लूथर का। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो किसे? उत्तराखंड में प्रचलित है। सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप याद करके जाते हैं तो 40 क्वेश्चन बनाना है, 40 में से एक भी गलत नहीं होगा फ्रेंड। 12 नंबर, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? तो कितना प्रतिशत? तो 65%। कितना प्रतिशत? तो 65% जल की मात्रा निहित है, ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर है कि वन संसाधन प्रबंध की दृष्टि से वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 वर्ग में, ऑप्शन नंबर बी। कितने वर्ग में? तो 3 वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड 14 नंबर है एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार में? तो कितना है? तो 400 करोड़ हेक्टेयर, 400 करोड़ हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 15 नंबर है फ्रेंड कि 1 टन स्टॉप इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर है कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो कौन सा है? तो एंथ्रेसाइट है। एंथ्रेसाइट बोलते हैं फ्रेंड, एंथ्रेसाइट। 17 नंबर है इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग क्या है? तो उपभोक्ता उद्योग है। हमें उम्मीद होगा कि आप यह सारे क्वेश्चन याद करे होंगे, और हम यह सारे क्वेश्चन आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं फिर। चलिए नेक्स्ट है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग
प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था, किस वर्ष किया गया था? तो 1986 ईस्वी को, 1986 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 29 नंबर पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? यानी पाइरुवेट होता है फ्रेंड, पाइरुवेट इसको होगा। पाइरुवेट किस प्रकार का खनिज है? तो क्या है? घनात्विक यानी धात्विक है। घनात्विक है, घनत्विक यानी ठीक है, घनत्विक। ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर फ्रेंड कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगण्य आबादी होती है कितना? तो यहाँ पे 10.5% होता है। ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर है दिल के कालीन ऋण प्रदान करने वाला संस्था कौन सा है? संस्था कौन सी है? तो भूमि विकास बैंक। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 22 नंबर है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है पंजाब में भूमि निम्नलिखित का मुख्य कारण क्या है? तो क्या है? अधिक सिंचाई का। ऑप्शन नंबर डी, अधिक सिंचाई का। सारे क्वेश्चन याद रखना फ्रेंड। सोपानी कृषि संचालित है कि कहाँ? तो उत्तराखंड में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। 25 नंबर है बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो कैसी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। 26 नंबर है आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे जाए? इनमें से कोई का नहीं, इसमें से किसी को नहीं कहा जाता है आयुर्वेद का जनक। नेक्स्ट फ्रेंड 27 नंबर है बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? तो कितने प्रतिशत? 7%, 0.7% में वन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 28 नंबर निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? यानी लौह युक्त क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए मैग्नेटाइट। ऑप्शन नंबर ए मैग्नेटाइट है। 29 नंबर है सबसे घटिया कोयला पीट कोयला सबसे घटिया कोयला है, यह सबसे खराब है। बाकी सब ये तीनों ठीक ठाक है। 30 नंबर है निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो कौन नहीं है? तो चाय क्या है? रोपण फसल नहीं है। बाकी सब तीनों है रोपण फसल। 31 नंबर है भारत प्रमुख खाद्य फसल कौन है? तो धान है। ऑप्शन नंबर डी है, धान है। ठीक है। नेक्स्ट है 32 नंबर है बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो कितना प्रतिशत? तो बी 60% कृषि क्षेत्र, 60%। ऑप्शन नंबर बी 60% कृषि क्षेत्र है। 33 नंबर है निम्नलिखित में से कौन संचार सेवाओं का अंग है? तो इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट 34 नंबर है कि मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक कौन है? तो मुख्य घटक क्या है? इनमें से सभी है। मानवीय सभी है। क्या? सभी। 35 नंबर है वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का अर्थ होता है विश्व अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंध है? किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंध है? तो प्राथमिक क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर है फ्रेंड 37 नंबर है यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो कौन सा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व RBI। और जो बिहार राज्य है, बिहार राज्य क्या है? तो कृषि प्रधान है। ऊंचा निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? कौन है? तो प्रति व्यक्ति आय प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर है बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में 38 जिले कितने हैं? तो 38 जिले। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 41 नंबर संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो यह किसने? तो जयप्रकाश नारायण जी ने किए थे। 72 में बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश 1971 को स्वतंत्र हुआ। ऑप्शन नंबर सी, 1971 को। 73 नंबर भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में शुरुआत हुई। 44 नंबर है निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर डी, सी, चंडीगढ़। 45 नंबर संघ सरकार का उदाहरण कौन है? तो संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। नेक्स्ट है फ्रेंड कि कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो किसका? एक मार्क
क्या है कृषि एक मार्ग का। निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, तो कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू लागू थी, तो किन पर, तो किसानों पर। ऑप्शन नंबर ए किसानों पर लागू था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया, तो चेम्सफोर्ड समिति। 51 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ, तो बिहार में। ऑप्शन नंबर ए बी। 52 ककोकत जल प्राप्त बिहार के किस जिले में स्थित है, तो किस जिले में, तो मुंगेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। 53 में किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है, तो नेपाल की सीमा बिहार से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर ए। 54 गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है, तो बहुदलीय व्यवस्था की। ऑप्शन नंबर सी। 55 नंबर फ्रेंड, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी। ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन याद है तो एक भी क्वेश्चन बोर्ड में नहीं छूटेगा। पहली और दूसरी सीटिंग का क्वेश्चन इसी में है। भारत में राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा कब हुई, तो क्यों 1950। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 57 भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर और पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं, तो अधि केंद्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 58 नंबर सुनामी संबंधित है। सुनामी किससे संबंधित है, तो समुद्र से ही संबंधित है सुनामी। 59 नंबर मलबे के नीचे दबे हुए पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो इंफ्रारेड कैमरा का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इंफ्रारेड कैमरा का। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है, कौन सा है प्राकृतिक आपदा, तो भूकंप। ऑप्शन नंबर सी है प्राकृतिक आपदा। 61 नंबर है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है, तो क्यों कौन, तो धान की फसल खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर डी। 62 नंबर ऑपरेशन फॉल्ट क्या है, ऑपरेशन फॉल्ट क्या है, तो बी डेयरी विकास। ऑप्शन नंबर बी डेयरी विकास। 63 नंबर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ, तो यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ, तो 1935 ईस्वी को हुआ। ऑप्शन नंबर बी 1935 ईस्वी को हुई। 64 नंबर भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई, तो कहाँ पर, मुंबई में स्थापित हुआ था। 65 नंबर है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, तो बिस्मार्क थे। 66 में फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि 1966 ईस्वी में हुआ था। 1966 ईस्वी में। 67 में सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किए थे, तो हम्फ्री डेवी जी ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए। हमें उम्मीद होगा कि आपको ये सारे क्वेश्चन बना दे रहे होंगे फ्रेंड। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था, करो या मरो। 69 में समाजवादी की बाइबल किसे कहा जाता है, तो किनको कहा जाता है, तो दास कैपिटल को कहा जाता है समझ का बाइबल। यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है फ्रेंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो कब हुआ फ्रेंड, 1885 ईस्वी को हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 71 नंबर है चीन ने भारत में सत्याग्रह का पालन प्रयोग कहाँ किया था, तो चंपारण। ऑप्शन नंबर ए चंपारण है। 72 नंबर मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ, मुद्रण का आविष्कार चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो चीन में हुआ था। 73 नंबर है भारत में सबसे लंबा बांध क्या है, तो हीराकुंड सबसे लंबा बांध है। 74 नंबर है फ्रेंड किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है, किस खनिज को, तो लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार होता है, सर्वोत्तम तो एंथ्रासाइड होता है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर ए एंथ्रासाइड लिखा है। यहाँ पे गंडक परियोजना है, गंडक परियोजना क्या है, तो वाल्मीकि नगर है। यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है फ्रेंड। नेक्स्ट है निम्न राज्यों में निम्नलिखित मत इस सभी राज्य में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है, तो किसमें, तो मध्य प्रदेश में, मुंबई। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में है। 78 नंबर है कहल गांव तापीय विद्युत परियोजना है, कहल गांव तापीय तो भागलपुर जिले में। ऑप्शन नंबर ए। आज के इस सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। पहली दूसरी सेकंड
एग्जाम के लिए, ठीक है। वायरल क्वेश्चन, सूची के लिए उत्तरदायी कारक है, सूची के लिए उत्तरदायी कारक है वर्षा की कमी। लास्ट नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड 80 नंबर है कि बिहार में कौन बाढ़ प्रवहन क्षेत्र यानी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो उत्तरी बिहार में बार बाढ़ आवित रहता है फ्रेंड। तो यहाँ पे 80 क्वेश्चन है फ्रेंड। अगर यह सभी क्वेश्चन आपको याद है तो 80 में से आप 40 100% सही बनाएंगे। कहा तो मिस्टेक से गलती हो जाएगा, कोई बात नहीं फ्रेंड, लेकिन 40 में 40 आप रंग के आइएगा फ्रेंड, ठीक है। आप 40 में सही ही रंग के आइएगा। ओके फ्रेंड, चलिए मिलते हैं आंसर की के साथ।